मैं हूं निहाली आपके साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय तक न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। नागपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हंसपुरी खदान क्षेत्र में एक शातिर ने 4 साल तक की मासूम बच्चियों का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन जनता की सूझबूझ और हिम्मत ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। घटना नागपुर के हंसपुरी खदान इलाके की है, जहां रकीब नाम का आरोपी इलाके में घूम घूम कर छोटे बच्चों को बहलाने की कोशिश कर रहा था। एक लड़की मुस्लिम समाज से बताई जा रही है और दूसरे हिंदू समाज से बताई जा रही, लेकिन जैसे ही लोगों को शक हुआ, मोहल्ले के नागरिकों ने तुरंत उसे धर दबोचा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के पास पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड मिला है, लेकिन स्थानीय नागरिकों का दावा है कि यह व्यक्ति बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर आरोपी नागपुर तक कैसे पहुंचा और उसका मकसद क्या था। हमने देखा कि वो बच्चों को बहला रहा था, हमें शक हुआ तो पकड़ लिया। अगर वक्त पर नहीं पकड़ते तो पता नहीं क्या होता। नागपुर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। अब देखना होगा कि ये शातिर कौन है और इसके तार कहां तक जुड़े हैं। फिलहाल नागरिकों की सतर्कता ने एक बड़ी वारदात को होने से रोक लिया। गांधीबाग के तहसील पुलिस स्टेशन में आगे की जांच जारी है। नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। फिर आज एक बार तहसील पुलिस स्टेशन में मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं कि फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए। मामला इस प्रकार से है कि नागपुर के बांग्लादेश की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बांग्लादेश एक क्षेत्र का नाम है, जहाँ पर स्कूल के ब्रेक के बाद में लड़कियों की किडनैप करने की कोशिश की गई है। जो बजरंग दल के जो संयोजक है, जिन्होंने जिस प्रकार से जानकारी दी है और जिस प्रकार हमें सूत्रों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 लड़कियां हैं, एक फातिमा और एक प्राची करके नाम बताया जा रहा है। ये दोनों लड़कियों का किडनैप करने की एक बांग्लादेशी ने कोशिश की है। चूंकि ये मामला काफी गंभीर है और जिस प्रकार से हम लगातार बता रहे थे कि ये जो घटना है वो 17 मार्च के बाद से बहुत ज्यादा जो है नागपुर और विदर्भ के क्षेत्र में जो है वो देखने के लिए मिल रही है। चूंकि पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से कर रहा है और आरोपी को जो है तत्काल पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन भी निकल गया और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ में मेरे पीछे पुलिस स्टेशन में जो है वो स्कूल के जो कर्मचारी है और वो दोनों लड़कियों के जो माता पिता है वो ठीक मेरे पीछे पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करा रहे हैं। चूंकि DCP जो है यहाँ पर अपनी जगह पर आए हुए हैं, जो व्यवस्था संभाल रखी हुई है और ये भी देखना होगा कि आखिर आगे कार्रवाई क्या होती है। क्या इस प्रकार के जो वाक्य है वो क्या लगातार चलते रहेंगे या इस प्रकार के वाक्यों को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता, ये भी देखने लायक होगा। यही दिखाने के लिए आज हम जो है गांधीबाग के तहसील पुलिस स्टेशन में आए हैं। नागपुर से कैलाश। इस पुलिस स्टेशन में गांधीबाग में लाया गया है और माननीय सम्माननीय हमारे आदरणीय PI साहब, DCP साहब और कानून की मदद से कठोर कार्रवाई इस पर की जा रही है। खदान में एक स्कूल में एक आयत नाम की छोटी सी बच्ची और एक प्राची नाम की छोटी सी बच्ची, इन बच्चियों को एक व्यक्ति गुमराह करके कैद करके लेके भागने के जाने के मानसिकता में था, लेकिन बच्ची की माँ ने तो बच्ची को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये भैया लोग वहाँ खड़े थे। इन भैया को शक हुआ और वो व्यक्ति हिंदी बोल रहा था, लेकिन वो वेस्ट पश्चिम बंगाल का है, लेकिन जहाँ तक कि वो बांग्लादेशी है ये भी शक हो रहा है। कृपया करके सभी स्कूलों से और शिक्षकों से करबद्ध प्रार्थना है कि कोई भी कास्ट का बच्चा हो, लेकिन वो बच्चा आपके सहारे घर से उनके माता पिता छोड़ते हैं, एक आपके सहारे और एक जो स्कूल से घर लेके जाता है उस गाड़ी वालों के सहारे। आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को इंसानियत से निभाइए, ये बच्चों को बचाइए और सभी माता पिता से शिक्षकों से करबद्ध प्रार्थना है इन बच्चों का ध्यान रखिए। ये बच्चे इस भारत भूमि का भविष्य है, ये बच्चे आज बच गए हैं और ये कल भी बचते रहना चाहिए। बजरंग दल संगठन सदैव धर्म की रक्षा, जात पात को अलग रखते हुए एक मुस्लिम बच्ची और एक हिंदू बच्ची
दोनों को बचाने के लिए बजरंग दल खड़ा हुआ है। और वो जो कुख्यात हरामखोर भेड़िया, उसका नाम है राकिब, उस पर राकिब मदन, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए संगठन यहाँ खड़ा है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, पार्वती पते, हर हर महादेव। आज पूरे बजरंगी तहसील पुलिस थाने में है, क्या वाकया हुआ है जो इतने बजरंगी यहाँ पर जमा है? आज तहसील क्षेत्र के अंदर में हंसापुरी में खदान स्कूल है, जिसका नाम जानने आकांक्षा फाउंडेशन करके है, स्वर्गीय गोपाल राव प्राथमिक शाला करके है। इसमें 400 से अधिक बच्चे लोग हैं वहाँ पर, वो शिक्षित करते हैं, पढ़ते हैं। आज दोपहर 2 बजे 2:30 बजे के अंतर एक राजिक मंडल करके व्यक्ति वहाँ पर आता है, और जैसे ही बच्चों की रिसेस होती है, छुट्टी होती है, वो अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। उनके माता पिता अपने बच्चों को जब रिसीव करने आते हैं तो उनके माता पिता से वो बच्चों को छीनने की कोशिश करता है, और इस प्रकार से छीनता है कि आप समझ नहीं सकते कि वो उसकी मानसिकता क्या थी, क्या सोच विचार थे उसके। इस प्रकार से पहले वो हमारी एक फातिमा करके है, आयशा करके, आयत फातिमा करके, वो लड़की को उसने छेड़ा। जब उसकी माता ने उसका विरोध किया और बस्ती के जब लोगों को उन्होंने बुलाया तो उसको उन्होंने वहाँ से ढकेल के आगे लेकर गया। फिर सेकंड चीज़, वो दूसरी प्राची करके बच्ची थी, उसको छीनने की कोशिश की, तो उसकी माँ ने बच्चे को बचाने के लिए उसको धक्का मारा और उसको आह्वान किया कि यह बच्ची मेरी है, तेरी नहीं है, और यहाँ से तू अभी चले जा। यह घटना को देखते हुए स्कूल प्रशासन के कुछ गार्ड लोग वो वहाँ पर एकत्रित हुए, और बस्ती के जो लोग हैं वो वहाँ एकत्रित हुए, और उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और उसको आज यहाँ पुलिस स्टेशन में लेकर आया। आपका क्या कहना है कि बच्चे को किडनैप किया जा रहा था या छेड़छाड़ की जा रही थी? बच्ची को उसकी मानसिकता यही थी कि किडनैप किया जाए, और किडनैप करके वो क्या करता तो ये तो सारे लोग समझ ही सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से वो बता नहीं सकता कि बच्चियों के साथ में आज किडनैप करके क्या दुष्कर्म हो रहा है। और ऐसा भी यानी सामने आया है कि जो आरोपी है वो बांग्लादेशी है, तो ये इसका पुख्ता जो है जानकारी आपको पुलिस प्रशासन से मिल पाई है? अभी हमने उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड देखा है, जिसमें बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, और हमारे डीसीपी राहुल मदने सर से हमारी अभी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि हम वो सारी चीज़ों की जांच की जाएंगी, तो नागपुर में कहाँ रहता है, पश्चिम बंगाल का है या नहीं है, या फेक आईडी है, या वो कौन सी स्टेट से यहाँ पर आया हुआ है, इसकी जांच का हम करके बोले उसके ऊपर कठोर से कठोर। तो भाषा बदलने के पीछे आखिर क्या कारण है? और जिस प्रकार से संज्ञान में आया कि ये 4 साल 5 साल की बच्चे को किडनैप कर रहा था और ये जानकारी आपके संज्ञान में आई, इसलिए सारे आज बजरंग दल के लोग यहाँ पर उपस्थित है, क्या इस विषय में आपके पास में जानकारी? देखिए, ये गोपाल राव जो प्राथमिक शाला है, आकांक्षा फाउंडेशन द्वारा इसको संचालित किया जाता है। आज 2 बजे की ये घटना है, जब बच्चों की छुट्टी होती है, सभी माता पिता अपने बच्चियों को लेने जाते हैं। तो सबसे पहले इस विधर्मी ने जो कि राकिब मंडल अपने आप का, इसका नाम जो आधार कार्ड पे है, इसके पिताजी का नाम रियाजुद्दीन है, इसने सबसे पहले एक हमारी छोटी जो बच्ची है फातिमा, आयत फातिमा, उसको इसने किडनैप करने की कोशिश की। जब उसकी माँ ने विरोध किया, हाथापाई हुई, तो वो भागा, स्कूल की तरफ भागा, और वहाँ पे एक माँ जो उपस्थित थी, जिसकी बेटी प्राची नाम की छोटी सी 3 या 4 साल की बच्ची है, वो उसने बच्ची को चलती एक्टिवा से खींचने की कोशिश किया। माता का बैलेंस बिगड़ा, उसने गाड़ी वहीं पे पार्क की, और बच्ची को बचाने के लिए माता ने उस जिहादी से लड़ाई की। तो ये जो स्कूल प्रशासन है, ये बच्चों की सुरक्षा कैसे निश्चित करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बच्ची कितनी सुरक्षित है, वहाँ स्कूल में पढ़ने के बाद माँ बाप बाहर लेके निकल रहे हैं, ऐसे लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, ये आदमी स्कूल के अंदर तक पहुंचा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सचेत जो वहाँ नागरिक थे, जो आज यहाँ उपस्थित है, भैया खड़े हैं, भाई लोग खड़े हैं, सब ये भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी सतर्कता से वहाँ लोकल जो नागरिक है, जो बस्ती के लोग हैं, जिसका विरोध आज स्कूल वाले कर रहे हैं, उनको ग्राउंड में नहीं बैठना जाता, ऐसा उनका बैठने दिया जाता है, ऐसा उनका कहना है। उन्हीं नागरिकों की सतर्कता से आज उन दोनों बच्चियों की इज्जत बची है। आप भी जानते हैं, देश में ऐसे विधर्मी, ऐसी मानसिकता जो लेके घूमते हैं। 3-4 साल की बच्ची, मैंने तो एक बार न्यूज में देखा था, 6 महीने की बच्ची का रेप एक विधर्मी ने किया। तो सोचिए 3 या 4 साल की वो बच्ची को वो ले जाके करता क्या। अंत में हमारे पास रिजल्ट यही आता है
कि हमारी बच्ची हमारे हाथों से चली जाती है, हम कैंडल लेके रोड पे घूमते हैं। अब समय अगर ऐसा है कि स्कूल प्रशासन बच्ची की सुरक्षा निर्धारित नहीं कर सकता, तो क्या माँ बाप अपने साथ हथियार लेके घूमेंगे अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न काल है। मैं डिपार्टमेंट तो अभी हम लोगों ने हमारे सचेत नागरिकों की सतर्कता से उस विधर्मी को हम यहाँ लेके आए हैं, वहां पे भी उसको अच्छी सजा मिली है। लेकिन डिपार्टमेंट से हमारी इतनी विनंती है, डीसीपी राहुल मदने सर ने हमें आश्वस्त किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होगी, इसकी नागरिकता की भी जांच होगी, इसका आधार कार्ड पैन कार्ड जो हमारे सामने आया जिसमें बंगाली भाषा में वेस्ट बंगाल का आधार कार्ड बना है, आपको स्थिति तो मालूम है, दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है वेस्ट बंगाल, तो अब वो असली है या नकली वो सामने आ जाएगा। अगर वो नकली है तो इसके पीछे सरगना कौन है? किडनैपिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चक्कर तो नहीं है, बच्चे को किडनैप करके कहीं बेचने का चक्कर तो नहीं है। सभी एंगल से इसमें जांच होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से कोई पुलिस प्रशासन ने कोई प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो दर्ज की है? अभी बच्ची के माँ बाप और संपूर्ण स्कूल का स्टाफ वहाँ सहयोग के लिए बैठा है। उन्हीं के द्वारा जो घटना हमने आपको बताई है वो पूरी संज्ञान में लेके पुलिस डिपार्टमेंट पूरे की पूरी अपनी जवाबदारी लेके उस पर कार्रवाई करने को तैयार है। यही हमें सहयोग डिपार्टमेंट से चाहिए, अन्यथा अपने हाथ में कानून लेना किसी को अच्छा नहीं लगता। लगातार जो पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, कभी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, कभी मूर्तियों पे जो है वार किया जा रहा है या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये लगातार 17 मार्च के बाद से बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। क्या कहना है आप? देखिए कैसा है, बेवकूफ लोगों को समझाने का ठेका हमने नहीं लिया। अब बजरंग दल में हमें हाथ जोड़ना सिखाया जाता है। जिस विधर्मी को ये लगता है कि हिंदू कुछ नहीं कर सकता तो सबसे बड़ी गलतफहमी में है। हमारे पास लड़ भी दी जाती है अपनी सुरक्षा करने के लिए। हमें मजबूर ना करे कि अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए आज जो बेचारी आयात फातिमा बच्ची है और जो दूसरी प्राची बच्ची है, हमारे लिए कोई भेदभाव किसी समाज का नहीं है। हम दोनों बच्ची की सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। वो भी बच्ची हमारी है, ये भी बच्ची हमारी है। लेकिन जो विधर्मी धर्म में और समाज में द्वेष पैदा करेगा, फिर वो चाहे कोई भी हो, उसको बजरंग दल छोड़ेगा नहीं। हाथ चेहरा दिखा, चेहरा बैठो बैठो बैठो। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय तक न्यूज।